नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि दोस्तों आप लोगों का पैसा आएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में हम जो आज बताने वाले हैं कोई दुकानदार, कोई साइबर कैफे वाला, कोई ऑनलाइन यूट्यूब वाला नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो हम लाइव प्रक्रिया के साथ आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कहाँ छात्र गलती कर रहे हैं और वहाँ गलती करने से हमको कैसे बचना है, सही जानकारी को हम कैसे भरेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सभी जानकारी को समझेंगे। तो चलिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपना स्कॉलरशिप अप्लाई करके पैसे प्राप्त कर सकें। दोस्तों देखिए, किसी भी ब्राउजर, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है PMS ऑनलाइन बिहार। देखिए कुछ इस तरीके से सर्च कीजिएगा, ये गूगल पर सर्च कीजिएगा, इस तरीके से आपको आएगा। यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हैं इंग्लिश में वाले पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कुछ इस तरीके से खुल कर आएगा। ये बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से, यानी अब बोलिएगा, बहुत सारे छात्र पूछेंगे ये क्या है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो ये बताने का समय अभी नहीं है दोस्तों। हम इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार सरकार द्वारा एक चलाया गया स्कीम है। इस स्कीम के माध्यम से सभी छात्रों को जो मैट्रिक के बाद किसी भी कोर्स को कर रहे हैं उनको आगे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ धनराशि की सहायता दी जाती है, पैसे की सहायता दी जाती है, ताकि वो पढ़ाई आगे जारी कर सके। बस इतना ही शॉर्ट में समझिए। आज इस वीडियो में हम इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इस प्रकार की सभी जानकारी को हम लोग समझेंगे। ये बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये BC EBC और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दी जाती है, और SC ST, BC EBC और SC ST 4 कैटेगरी के जातियों को ये दिया जाता है। इसमें हम लोग अप्लाई करने की प्रक्रिया को समझेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए BC EBC का वेबसाइट है। ये देख सकते हैं BC EBC का। इस तरीके से अगर SC ST के अगर आप छात्र हैं तो SC ST पोर्टल पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं ये SC ST के पोर्टल पर हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं अब SC ST पोर्टल बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का खुल चुका है। फिर अगर आप BC EBC के पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। BC EBC के पोर्टल पर आप लोग आ जाइएगा। देख सकते हैं ये BC EBC के पोर्टल पर हम आ चुके हैं। दोनों का प्रक्रिया सेम है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एकदम सेम है, केवल वेबसाइट बदल जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये SC ST का हो गया और ये BC EBC का हो गया। सेम टू सेम सारा कलर टेक्सचर एक ही है, केवल रजिस्ट्रेशन और केवल वेबसाइट चेंज हो रहा है। सभी प्रक्रियाएं एक है। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले 26 से 27 सेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद कोई छात्र अगर न्यू सेशन में नामांकन लिया है, न्यू कोर्स में नामांकन लिया है, वो सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मांगा जा रहा है सबसे फर्स्ट स्टेप PMS BC EBC। हम BC EBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप SC ST हैं तो SC ST वाले वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, ये SC ST का वेबसाइट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर PMS SC ST इनरोलमेंट लिखेगा। सेम प्रक्रिया देखिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल हूबहू खुल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए BC EBC का खुला है, हम BC EBC का कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। यहाँ पर भी छात्र बहुत सारे गलती कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को NSP OTR दर्ज करना है। अब NSP OTR कहाँ से मिलेगा, अगर आपको नहीं पता है तो बने रहे, इसमें सारी जानकारी को हमने कवर किया है। देखिए सेम यही OTR संख्या लाकर और यहाँ पर दर्ज कीजिएगा तो आप लोगों का कैप्चा फिल कीजिएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। ये वीडियो सिर्फ OTR संख्या था, कैसे OTR संख्या हम लोग करेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर इसमें किसी पर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पूरी सहायता की जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी छात्रों को ये अपने से खुद से कर ले। कहीं और दूसरे जगह भी हैं तो किसी साइबर कैफे वाले से इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को करके करा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब हम NSP OTR सभी का मिल चुका है, अपना OTR संख्या प्राप्त हो चुका है। अब OTR संख्या यहाँ पर अपना दर्ज करना है, जो कि 14 अंकों का OTR संख्या होता है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली अपना OTR संख्या को दर्ज कर लेना है। देखिए मैं अपना OTR संख्या यहाँ पर दर्ज कर लिया हूँ। अच्छे से मिला लेना है। मिला लेने के बाद कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक थोड़ा सा हाइड डिटेल करना जरूरी है, क्योंकि किसी का डिटेल साझा करना सही बात नहीं है। यहाँ पर हाइड किया हुआ है और यहाँ पर अपना आधार नंबर मांगा जा रहा है। 12 डिजिट का आधार संख्या आपको दर्ज करना है।
आधार संख्या दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जन्म तिथि मांगा जा रहा है। जन्म तिथि यहाँ पर सही जो आपका आधार कार्ड पर है वही जन्म तिथि यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए, चलिए कैप्चा को हम फिल कर लिए हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और स्कॉलरशिप अप्लाई करने में, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया को कवर किए हैं। इसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर जैसे क्लिक कीजिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर इसी नंबर पर ओटीपी गया होगा। उसके बाद भोजपुर जिला, उसके बाद कैटेगरी BC EBC, अपना जाति प्रमाण पत्र पर देख लेना है, ऊपर लिखा होगा BC EBC, वहाँ से आपको दर्ज कर लेना है। BC हो जाएगा, आपकी कैटेगरी में जो होगा उसको दर्ज करना है। उसके बाद OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त हुआ होगा, उस OTP को दर्ज करके फाइनल सबमिट करना है। इससे पहले आपको ध्यान देना है कि BC EBC पोर्टल पर ही कर रहे हैं, जो जाति पर लिखा हुआ है वही होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से खुल कर आएगा। यहाँ पर अभी क्लिक कीजिएगा, क्लिक टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ पेंडिंग या फिर रिजेक्ट दिखेगा, इसको आपको ध्यान नहीं देना। ये ग्लिच है वेबसाइट का, इस पर ध्यान ना देते हुए ऊपर आना है। ऊपर आपको स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार छात्र का नाम, शैक्षणिक विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। नाम में किसी प्रकार का अंतर पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इसको ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है 26 से 27। यहाँ पर सारा डिटेल फिल होकर आ जाएगा। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, शादी हुआ या नहीं, तो अनमैरिड करके देना है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम बता देना है अपना। उसके बाद नीचे आना है फादर का ऑक्यूपेशन। यहाँ पर माता पिता का नाम आपका ऑटोमेटिक रहेगा, उसको NSP OTR से आ जाएगा। उसके बाद आपका फादर का ऑक्यूपेशन बताना है, कृषि हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपना जो है उसको दर्ज कर लीजिएगा। देखिए मैं अपना ईमेल आईडी दर्ज कर लेता हूँ। ईमेल आईडी देखिए मैं अपना दर्ज कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना ब्लॉक बताना है, किस ब्लॉक के निवासी हैं, तो अपना ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो एड्रेस में आपको ध्यान देने वाली बात है। एड्रेस में आपका ग्राम, पोस्ट और थाना, 3 चीज़ लिखना जरूरी है। चलिए ग्राम, पोस्ट और थाना लाइन से बिना, अब विलेज मत लिख दीजिएगा, विलेज नहीं लिखना है, मतलब विलेज नहीं लिखना है, लेकिन ग्राम का नाम, पोस्ट ऑफिस और थाना इस तरीके से लिखना है। देखिए जैसे मैं अपना लिख लेता हूँ, ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, मेरा एक ही है, उसके बाद थाना हो गया। इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद पिन कोड आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो ओके करना है। सेम करके अपडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। ये आपका पर्सनल डिटेल, स्टूडेंट डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप पर आना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भरते जाएंगे, हो जाएगा, यहाँ तक आना है। अपलोड फोटो वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को फोटो मांगा जा रहा है, जो कि 200 बाई 350 के भी से कम का होना चाहिए। कोई भी फोटो JPG में ले लेगा। यहाँ से देखिए मैं फोटो अपना अटैच कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए फोटो इधर JPG में नहीं है, यहाँ पर JPG में हम फोटो को कन्वर्ट कर लेते हैं। एक बार यहाँ से फोटो आपको बना लेना है इस तरीके से, जो मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक बताने वाला हूँ। ये अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसा कोई टॉप पॉइंट नहीं होगा जिसको हम कवर नहीं करेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी जानकारी सही मिल पाए। तो देखिए यहाँ पर फोटो का साइज थोड़ा ज़्यादा है, इसको 50 KB से कम हम कर लेते हैं। हो सकता है आपको ब्लर दिख रहा हो, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये किसी का डिटेल, पर्सनल डिटेल है, इसलिए साझा करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है दोस्तों। इसको यहाँ पर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपलोड इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट वाला बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है, 26 से 27 हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र का विवरण यानी इनकम सर्टिफिकेट डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का आय प्रमाण पत्र जो कि यहाँ पर देखिए मांगा जा रहा है, यहाँ पर ये लिखा रहेगा 2026 का ही मांगा जा रहा है। इस पर क्लिक कीजिएगा और कोई डिटेल खुलकर नहीं आएगा, 2026 का ही मांगेगा। इसके बाद अप्रैल माह के बाद का ही देना है, 1 अप्रैल के बाद का। यहाँ पर पिता का है तो पिता माता का भी दे सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो। अगर आपका है तो सेल्फ रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की संख्या, आपको जो आप आय प्रमाण पत्र बनाए हैं उस आय प्रमाण पत्र की संख्या को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। सही प्रविष्टि दर्ज करेंगे, किसी प्रकार के कोई गलती ना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चलिए मैं आय प्रमाण पत्र अपना दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद आगे की प्रक्रिया को बताते हैं। आय प्रमाण पत्र संख्या हो गया, किस डेट को जारी हुआ है, इशू डेट बताना है, किस डेट को आपका आय प्रमाण पत्र बना है। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर मेरा बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर कितना का एनुअल इनकम का आपका बना है, आय प्रमाण पत्र लिखा होगा, उसको आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या में दर्ज कर लिया। उसके बाद आय का अपलोड करना है पीडीएफ मैंने बना लिया है। उसको चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, आय प्रमाण पत्र डाउनलोड हुआ है मेरे में, ये देख सकते हैं आ चुका है। इसको
उसके बाद सेव एंड इनकम डिटेल अपलोड करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको क्या अपलोड किए हैं। तो ये देखिए मैंने अपलोड कर दिया है। इसके बाद आप लोग नीचे आइएगा, अब मांगा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल। कास्ट सर्टिफिकेट आर लेवल का है, ठीक है, सेल्फ है आपका है, सेल्फ ही मांगेगा। इसमें माता पिता का नहीं दे सकते हैं, आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देखिए 24, 25, 26, 3 साल पहले का भी अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, इसमें काम चल जाएगा। इसमें देखिए मेरे पास 26 का ही है, तो यहाँ पर सॉरी 25 का है मेरे पास जाति प्रमाण पत्र, तो 25 का हम जाति अपलोड करेंगे। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। तो चलिए सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र की संख्या को हम लोग दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद बताना है किस डेट को जारी हुआ है, इशू डेट बताना है। तो यहाँ पर इशू डेट हम बता देते हैं इनको, मेरा है फरवरी माह का 2025 का है। उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ मैंने बना लिया है, डाउनलोड किया तो पीडीएफ ही डाउनलोड हुआ, उसी को हम लोग अपलोड कर देंगे। यहाँ पर सेव एंड अपलोड कास्ट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद गो टू होम बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब नीचे आकर स्क्रॉल कीजिएगा, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल डन, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट डन हो चुका है, पेंडिंग में चला गया। इधर अभी कुछ डिटेल नहीं भरा गया इसलिए नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर कोई डिटेल अभी नहीं दिखाएगा। इसके बाद ऊपर आना है, फिर से हमको चेक आधार सीडिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद नोट सीडेड बता रहा है, यहाँ पर चेक योर स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। आपका आधार बैंक से लिंक रहेगा तो ये दिखा देगा, और आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाएं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ जाकर आप बोलिए हमें डीबीटी लिंक करना है, आधार सीडिंग करना है, मेरा कर दीजिए, वहाँ से कर दिया जाएगा। नहीं तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खुलवा सकते हैं, एयरटेल का खुलवा सकते हैं, फिनो का खुलवा सकते हैं, नहीं तो न्यू बैंक अकाउंट किसी बैंक का खुलवा लीजिए, उसमें जल्द ही लिंक हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अगर आप फॉर्म पर आकर देखते हैं नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर हो सकता है आधार सीडिंग स्टेटस भी देख सकते हैं, वेटिंग हो गया है, ये नो था वहाँ पर, इसके पहले मैंने चेक किया था। अब यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाई फॉर लिख रहा है, अगर तो यहाँ पर रिन्यूअल करेंगे, रिन्यूअल यहाँ पर रिन्यूअल नहीं आएगा। अगर रिन्यूअल आता है एकेडमिक ईयर सर्च करके रिन्यूअल आता है तो अच्छी बात है, लेकिन रिन्यूअल नहीं आ रहा है। किसी का छात्र का आ रहा है, अगर पिछले साल अप्लाई किए थे इस बार भी अप्लाई कर रहे थे, रिन्यूअल में दिखाना चाहिए। अगर नहीं दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश में हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बिहार इंस्टीट्यूट सेलेक्ट रहेगा, बिहार का अदर स्टेट का इंस्टीट्यूट इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से बोनाफाइड प्राप्त किया है, वो किस ब्लॉक में आता है, कॉलेज किस ब्लॉक में आता है, उस कॉलेज का जिला बताना है। तो मान लीजिए अगर आप आरा जिला के छात्र हैं, पटना जिला में पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर पटना जिला चूज करना है। चलिए जिस ब्लॉक में जिस जिला में है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट ब्लॉक पूछा जाए, अब पूछा जा रहा है जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पढ़ाई करते हैं वो किस ब्लॉक में आता है। तो यहाँ पर ब्लॉक मेरे केस में गढ़वानी हो जाएगा, आरा है आपके केस में, आरा से भर रहे हैं तो पटना, भोजपुर, कैमूर, इस तरीके से जिस ब्लॉक में है, आरा, उदयपुर, इस तरीके से जहाँ वो इंस्टीट्यूट है उसका ब्लॉक आपको बताना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर खुल कर आ जाएगा और आप आरा यहाँ पर दर्ज करते हैं, आरा ब्लॉक में जितने भी कॉलेज हैं इस सारा खुल कर आ जाएगा। इस तरीके से आपको बताना है। तो मेरे केस में ये जो है उसको दर्ज कर लेना। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, तो आपको बता देना है। यहाँ पर देखिए मेरा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे करना है, कोर्स ग्रुप पूछा जा रहा है, किस कोर्स ग्रुप, कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो इंटर कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंड रिसर्च करें, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, पीजी कर रहे हैं तो पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल, अदर में आपको अदर में जैसे बीएड, डीएलएड देखिए दिखने को मिलेगा, आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, वोकेशनल कोर्स, यहाँ पर डिप्लोमा, सारा डिटेल अदर में दिखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी कौन सा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीटेक, बहुत सारे होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिग्री कर रहे हैं, डिग्री इन आर्ट्स कर रहे हैं 4 ईयर वाला। तो यहाँ पर 3 इयर्स का भी है, 4 इयर्स का भी, 3 इयर्स नहीं हम 4 इयर्स कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्ट्स 4 ईयर। अगर आप डिग्री इन साइंस कर रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री इन साइंस 4 ईयर, कॉमर्स 4 ईयर, और भी बहुत सारे कोर्स हैं, आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर डिग्री कोर्स अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर जनरल है तो यहाँ से कर सकते हैं। मेरे केस में डिग्री इन आर्ट्स है 4 इयर्स, इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे ना इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाई स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा जो जानकारी भरा जाएगा। कोर्स सेशन पूछ रहा है, यानी कोर्स सेशन यानी किस सेशन में आप कोर्स कर रहे हैं, यानी आपको ये नहीं बताना है कि किस सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, आपको कोर्स का सेशन बताना है। जैसे जिस छात्र का मैं कर रहा हूँ इसका 23 से 27 ग्रेजुएशन का सेशन है, आपका 24 से 28, 25 से 29, अगर
MA MSc है तो 2 साल का होगा 25 से 27, 26 से 28। ITI है तो उसका भी 25 से 27, 26 से 28। DLED BEd है तो इस तरीके से आपका कोर्स का सेशन पूरा दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर कोर्स का सेशन चलिए मैं दर्ज कर लेता हूँ। 23 से 27 है मेरे केस में, यहाँ पर 23, उसके बाद 27 दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, इस कोर्स में आप कब नामांकन लिए थे, जो फर्स्ट बार आप नामांकन लिए थे सेमेस्टर 1 में, उस डेट को यहाँ पर दर्ज करना है। उस डेट को दर्ज कर 27 मैंने दर्ज किया। ये देखिए ऑटोमेटिक करंट कोर्स ईयर आ गया है 26 से 27, यानी हम सेमेस्टर 4 में है, सेमेस्टर 7 में है, 4th ईयर में है, इस तरीके से आ गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र गलती कर रहे थे, इसको मैंने अब क्लियर कर दिया है। लगभग जब जिस कोर्स आप कर रहे हैं, जो कोर्स, उस कोर्स में जब पहली बार नामांकन लिए थे आप, उस डेट को यहाँ पर दर्ज करना है। तो मैं 2023 में नामांकन लिया था लगभग अगस्त में, तो उस आपको रसीद देख लेना है, वहाँ पर रसीद पर लिखा होगा, उस रसीद के अनुसार आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए अब बहुत सारे छात्र जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, 23 से 27, 24, 28, 25 से 29 सबको मिला है, लेकिन जो 26 वाले हैं उनको अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 10-15 दिन में, अभी डेट है 15 सितंबर तक, 10-15 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं आ रहा है आप लोग यहाँ पर सिंपली रोल नंबर इस तरीके से दर्ज करके, अपना रोल नंबर मिला होगा कॉलेज से उसको दर्ज कर लेना है। मेरे केस में रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको मैं दर्ज करूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्लास रोल नंबर जो आपको मिला है स्कूल में, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है आप 4th ईयर में, देखिए करंट कोर्स ईयर 4था साल हो गया आपका, 23 से 27 अगर है तो आपका 4था साल में आप कब नामांकन लिए थे ये पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 26 से 27, 26 से 27 एकेडमिक ईयर में आप कब नामांकन लिए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, इस कोर्स में आप कब नामांकन लिए थे, और 26 से 27 वाले कोर्स में आप कब नामांकन लिए। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने 23 में नामांकन लिया था, और जो 4th ईयर में हम पहुँचे इसमें कब नामांकन लिए, इसका डेट यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए 13 तारीख को हमने 7वां महीने में नामांकन लिया है, इसको दर्ज करिए। पर सेक्शन बताना है, अगर आपको सेक्शन, क्लास सेक्शन बताना है, नहीं जानकारी है, सेक्शन ए भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ स्टडी, अगर आप वोकेशनल है, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो कर दीजिएगा, नहीं तो रेगुलर कोर्स जनरली आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। फी टू बी पेड बाई स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट के द्वारा कितना फी पेड किया गया है, स्कूल को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को कितना फीस दिया गया है, जितने का आपके पास रसीद है उतना अमाउंट यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो मेरे केस में 2128.3 का रसीद है, इसको मैं दर्ज कर लिया हूँ। इसके बाद स्टे इन हॉस्टल, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं तो नहीं। क्या आप लास्ट एग्जाम क्रेडिट सिस्टम से पास किए हैं, तो लास्ट एग्जाम अगर आप क्रेडिट सिस्टम से पास किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मेरे केस में हम लास्ट एग्जाम जो है इंटरमीडिएट है मेरा, इसमें इस सेशन का नहीं बताना है आपको, यहाँ पर नो ही रहने देना है। हाउस होल्ड कैटेगरी यस बताना है, पुअरेस्ट बता देना है कि हम गरीब हैं। इसके बाद नीचे आना है। उसके बाद प्रीवियस कोर्स पासिंग कोर्स डिटेल पूछा रहा है। अब प्रीवियस में भी बहुत सारे छात्र ये कर रहे हैं कि पिछला सेमेस्टर का डाल दे रहे हैं, पिछला सेमेस्टर का नहीं दर्ज करना है दोस्तों, प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल पूछा जा रहा है। पिछला यानी इंटर जिस कोर्स के आधार पर इसमें नामांकन लिया है उसी को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए इंटर पर हमने नामांकन लिया है, इसमें इंटर हम लोग दर्ज करेंगे। और आप ITI कर रहे हैं 10वीं पर कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट के छात्र 10वीं पर सेलेक्ट करेंगे। और आप PG कर रहे हैं तो PG यहाँ पर है, तो ग्रेजुएशन पर यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल इसमें दर्ज करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पर दर्ज करना था। मेरे केस में इंटर पर मैंने ग्रेजुएशन में नामांकन लिया, उसको दर्ज करना। इंटरमीडिएट मैंने आर्ट्स ले किया है, इसको दर्ज करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आगे की डिटेल बताना है, किस बोर्ड से पास किया है आपने, तो किस बोर्ड से पास किया, तो मैंने बिहार बोर्ड से पास किया है। उसके बाद कौन सा सेशन है आपका, पासिंग का सेशन क्या है उसको बताना है। तो पासिंग का सेशन मेरे केस में यहाँ पर रहेगा 21 से 23, 2021 से 23, यहाँ पर 2021 से 23 रहेगा। उसके बाद कोर्स क्या कंप्लीट हो गया है तो यस बताना है। इसके बाद आपको कितना मार्क्स प्राप्त हुआ है उसको बताना है। आपका इंटर में जितना मार्क्स प्राप्त हुआ है उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। अगर देखिए 59 दशमलव कुछ आ रहा है, 60 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 61 नहीं करना है, यहाँ पर दशमलव में नहीं लगा, यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा, यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कितना परसेंट है। मान लीजिए आपको 50.5 आ रहा है तो आपको सिंपली 50 दर्ज करना है, 50.5 आ रहा है तो 50 ही दर्ज करना है, दशमलव में नहीं दर्ज करना है, एक पीछे चल जाना है। यानी 11.5 हो रहा है तो 12 में नहीं जाना है, 11 दर्ज करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में इनका हो रहा है 48%, 48% मैंने 48.6 हो रहा है तो 48 हम लोग दर्ज करेंगे। यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स को क्लिक करना है
और नेक्स्ट बटन पर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। चलिए मैं सारा डिटेल एक बार फिर कर लेता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको ग्रेजुएशन में है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर दर्ज करना है। देखिए जो भी डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको लाइव और पूरी प्रूफ के साथ और 100% सही तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग किसी प्रकार का कोई गलती ना करें ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, क्योंकि इस तरीके से हमें नहीं लगता है कि कोई आपको बता रहा होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ध्यान से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 100% पैसा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा सारा डिटेल यहाँ पर भर कर आ गया है। यहाँ से आप लोग एक बार डिटेल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर भारत चेकबॉक्स आएगा। मैं भारत का नागरिक हूँ और तथा बिहार में निवासी करता हूँ। मेरा जाति BC अंतर्गत आती है। यहाँ पर 3 लाख से कम है मेरा इनकम। इसके बाद बता देना है कि सब ये चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है कि जिस कोर्स को मैं कर रहा हूँ ये पहले मैंने नहीं किया है, इसका लाभ मैंने पहले नहीं लिया है। सारे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पर जिस मोबाइल नंबर को अभी आपने दर्ज किया उस पर OTP गया है, उस OTP को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। मेरे केस में OTP प्राप्त हो चुका है, इस OTP को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। चलिए 4 अंकों का OTP आपके मोबाइल पर गया होगा। इस OTP को दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक आ चुके हैं। यहाँ पर सभी फाइल का 400 KB से कम का साइज होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले 10th का डिटेल मांगा जा रहा है। उसके बाद लास्ट ईयर पासिंग डिटेल यानी इंटर का मार्कशीट आप लोग दर्ज कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये मैं भर रहा हूँ 4th ईयर का, तो आप लोग सेमेस्टर 6 का 3 ईयर का आप लोग रिजल्ट इसमें अटैच कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा कैसे अटैच करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर इशू डेट, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट और उसके बाद फी रिसीव्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट से फी लगा है उसको यहाँ पर सभी डिटेल को दर्ज करना है। तो चलिए यहाँ पर सभी डिटेल को हम दर्ज कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल, यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर सबसे ऊपर राइट साइड में देखिएगा। तो फोटो के ऊपर अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं तो फोटो के ऊपर लिखा होगा आपका सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सीरियल नंबर, उसको आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो चलिए मैं अपना दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद डेट भी नीचे लिखा होगा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखिए डेट आपको मैं दर्ज कर लिया हूँ। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लास्ट ईयर पासिंग डिटेल पूछा जा रहा है, एक बार अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। इसको मिलाने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। इसको इंटर का डिटेल, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ये भी फोटो के ऊपर आपका मार्कशीट MS सीरियल नंबर लिखा होगा, उसको आपको दर्ज कर लेना है। दर्ज करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए सही तरीके से दर्ज कीजिएगा। उसके बाद इशू डेट पूछा जा रहा है, इसमें भी लेफ्ट साइड में नीचे लिखा होगा इशू डेट, इसको आप लोगों को दर्ज कर लेना। देखिए मैं सभी डिटेल को यहाँ पर ध्यानपूर्वक और सही तरीके से भर रहा हूँ। इस तरीके से आपको लाइव प्रक्रिया के साथ कोई नहीं बताया होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट की बात रहा, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट बहुत सारे छात्रों का कुछ सर्टिफिकेट नंबर भी दिया होगा, तो लेफ्ट साइड में अपर साइड में लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर किसी का है तो ऊपर साइड में लेफ्ट साइड में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर 00 आप लोग दर्ज कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर रसीद फी रिसिप्ट है। यहाँ पर रिसिप्ट अगर आपको काट के रिसिप्ट दिया गया है, ऑनलाइन रिसिप्ट है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID भी यहाँ पर रिसिप्ट नंबर में दर्ज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID ही दर्ज करूँगा। और आपके केस में रिसिप्ट नंबर लिखा हुआ है, रसीद पर देख लीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर जो आपका ऑनलाइन पेमेंट किए हैं उसका ट्रांजेक्शन ID होगा, उस ट्रांजेक्शन ID को यहाँ पर दर्ज कर लेना है। उसको दर्ज करने के बाद किस डेट को आपने पेमेंट किया उसका डेट आपको बता देना है। तो यहाँ पर 13/7 हो जाएगा मेरे केस में, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसको आपको नहीं भरना है, ये सरकारी है, इसको आप लोग को छोड़ देना है, ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। इसको छोड़कर अभी बाकी सभी डिटेल को यहाँ पर अटैच कर देना है। देखिए मैं यहाँ पर 10th का मार्कशीट सबसे पहले दर्ज कर लेता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं ये 10th का मार्कशीट है, इसको आप लोगों को हाइट दिखेगा, दर्ज कर लेना है। उसके बाद इंटर का है, इंटर में मैंने क्या किया है दोस्तों एक बार आप लोग दिखा देते हैं। इंटर के साथ जो पिछला सेशन का था मेरे पास, देखिए बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने इसीलिए आपको अटैच कर दिया इसी में सेमेस्टर 6 का आप 5 का भी अटैच कर सकते हैं साथ में इंटर के साथ, इसको अटैच कर लिया हूँ। उसके बाद आगे बढ़ना है। इसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप लोग देख लीजिए किस तरीके से बनता है।
इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव भी नहीं किया है।